शांति शांति। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। इस अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के सभागार में विद्यमान सभी विद्वानों को, आदरणीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय मुख्य अतिथि मैडम प्रोफेसर सुलोचना त्रिवेदी मैडम जी को, तथा अभी बहुत सुंदर वक्तव्य से हम सबको आह्लादित करने वाले आचार्य रुद्र नारायण नरसिंह मिश्र जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि शिक्षा शास्त्र को लेकर विधियों के साथ और संवाद और शिक्षण बहुत सुंदर, जो हमारे आदरणीय प्रयाग नारायण मिश्र आचार्य जी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर विषय सुझाया, शिक्षा और संवाद। तो मैं भी कुछ इसी विषय को लेते हुए अपनी बात रखूंगी कि श्रीमद् भगवद गीता मेरे वक्तव्य का प्रधान केंद्र रहेगी और वेद की छात्रा हूँ, तो मुझे लगता है कि संवाद की आदि भूमि ऋग्वेद है, जहाँ विश्वामित्र नदी संवाद तृतीय मंडल से प्रारंभ हुआ और ऋग्वेद का तृतीय मंडल विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, उसके पश्चात यम यमी, पुरुरवा उर्वशी, सर्मापणी, ऐसे अनेक संवाद वैदिक वांग्मय से दिखाई देते हैं। सोचिए कितना सुंदर शब्द है सम और वद। वद धातु है, घय लगा दिया और बना दिया संवाद, मतलब बातचीत। केवल वार्तालाप नहीं है, हमारे अध्ययन का, बातचीत का और अपनी बात संप्रेषण का प्रमुख माध्यम ही है संवाद। जिज्ञासा भी इसके द्वारा पूर्ण की जा सकती है, समाधान भी इसी से मिलेगा, शांति भी इसी से मिलेगी और इसके मूल में छिपी है शिक्षा। तो तीन प्रमुख बातें जब हम बात भगवद गीता की करेंगे तो अर्जुन वही जिज्ञासु है और उसको बहुत सारे समाधान दिए श्री कृष्ण ने, जो उसके गुरु हैं और जो उसके प्रश्न हैं कर्म के विषय में, विषाद हो गया उसे, अपने ही सामने देखकर उनसे कैसे युद्ध करूं मैं, अपने ही मेरे सामने खड़े हैं, अब इनसे लड़ूं कैसे। पर यही है कर्तव्य। आज तो हम छोटी छोटी बातों पे कलह देखते हैं, लेकिन वास्तव में कर्तव्य बोध, जिसे जहाँ बिठाया जाए उसे वहाँ अपने कर्तव्य का बोध करना है। अब कर्तव्य के बोध के लिए गुरु शिष्य और उस शिष्य के समाधान, यही है संवाद और शिक्षण की परंपरा। संवाद है, संवाद में शिक्षण है और उसके बाद जो प्रतिफल है वही बने हमारी आधारभूत शिक्षा व्यवस्था, जिसका नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारत में उत्पन्न हुई इसलिए भारतीय है। मैं कहती हूँ ये भारतीय ज्ञान परंपरा वेद से प्रारंभ होती है। वेद की छात्रा हूँ तो पुनः पुनः वेद की बात किए बिना नहीं रह सकती। तो वेद जिसका जब हम व्याकरण देखते हैं, निष्पत्ति देखते हैं, तो सबसे पहले ज्ञानार्थक विद धातु है, विद ज्ञाने। और आप कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं? ज्ञान परंपरा। भारत की ज्ञान परंपरा जो ऋषियों के द्वारा संवर्धित, प्रवर्तित, पुष्पित, पल्लवित की गई और आज भी सतत प्रवहमान है। हम सभी देख रहे हैं कि वो दर्शन ऋषियों का, ऋषिर दर्शनात्, ऋषियों ने जो दर्शन किया और उस दर्शन वही हमारे सबके समक्ष उपलब्ध है और उपनिषद वांग्मय तक आकर वह संवाद के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। चाहे वह कठोपनिषद की बात करें, वहाँ यम गुरु है, नचिकेता शिष्य है। जब बात करें छांदोग्य की तो भी आचार्य जी ने अनेक उद्दालक, श्वेत केतु, इन सब के संवादों का भी आचार्य जी ने चर्चा की और बहुत सुंदर रूप से उन्हें शिक्षा शास्त्र की विधियों के साथ जोड़ दिया। अपने शिक्षा शास्त्र को भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ प्रस्तुत किया। तो मैं वही संवाद से प्रारंभ करती हूँ। ये संवाद जो वास्तव में अगर वर्तमान जीवन में देखें तो इस संवाद का अभाव दिखाई दे रहा है। प्रमुख कारण क्या है? हम सब के हाथ में एक डिवाइस आ गई और ये क्या हो गया, टच करते हैं, टच स्क्रीन से ही टच में रहना भूल जाते हैं, संवाद करना भूल जाते हैं।
एक मैसेज का रिप्लाई करना भूल जाते हैं। यही बनाए रखना है। मुझे लगता है शायद इस संवाद की सार्थकता वही होगी जब हम आज यहाँ से ये सूत्र लेके जाएं कि संवाद न केवल समस्या का समाधान है, वार्तालाप का भी प्रमुख आधार है। तो संवाद को बंद मत कीजिए। अब तो जियो ने भी फ्री कॉल कर दिया। एक बार रिचार्ज करते हैं, फ्री कॉल करते हैं, तो कम से कम अपने संवाद को हम परस्पर बंद नहीं करेंगे। और यही बात भगवद गीता में बहुत सारी टीकाएं मिलती हैं। उन्हीं एक टीका में एक आचार्य हैं जयतीर्थ की एक टीका है प्रमेय दीपिका, और उस टीका में आचार्य जी कहते हैं अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त करके लोकोपकारार्थम, लोक के उपकार के लिए भगवतोपदेशः क्रियते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया है, जो अब तक हम सब के लिए उपकारार्थ शास्त्र के रूप में हमारे सामने है। सबसे पहले कर्म की बात, संवाद के माध्यम से सारे गीता के अध्यायों में योग जुड़ा है। दुख भी योग है, दुख विषाद योग, सारे योगों के साथ श्री कृष्ण बताते हैं। जब अर्जुन कहते हैं कि मैं अब नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे ही भाई हैं, मैं इन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ, खेला हूँ, मैं कैसे इनसे लड़ लूँ। लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। हमारी एनईपी भारतीय ज्ञान परंपरा पहला जोर देती है अप्लाइड। कुछ भी पढ़े हम उसे अपने पे अप्लाई जब तक नहीं करेंगे शास्त्र ही रह जाएगा। एक बहुत बड़े विद्वान कहते थे, आज भी हैं, वे नाम नहीं लूँगी, बहुत सुंदर बात कहते थे केचित कोटेशन पढ़ लेता, केचित शास्त्र पढ़ लेता। कुछ कोटेशन याद करते हैं और बताते हैं, कुछ क्या करते हैं शास्त्र पंडित हैं। जब शास्त्र पंडित शब्द का प्रयोग किया तो मान लीजिए शास्त्र को आत्मसात कर लिया। अब उस शास्त्र के कितने पक्ष, कितने आयाम हो सकते हैं, यही है भारतीय ज्ञान परंपरा। कितना अधिक उसे आत्मसात कर लिया। तो भगवद गीता के संवाद के संदर्भ में जब आचार्य जयतीर्थ ने कह दिया अर्जुन को निमित्त करके किया गया ये उपदेश है जो स्वयं भगवान ने किया। तो अर्जुन यहाँ शिष्य है, अर्जुन के जितने प्रश्न हैं कर्म है, उसका दुख है, और उसको दिए गए समाधान आचार्य के उत्तर हैं। उसके पश्चात गुरु स्वयं भगवान है। तो आचार्य केशव भट्ट हैं एक और, जिन्होंने तत्व प्रकाशिका नामक टीका लिखी श्रीमद् भगवद गीता पर। आचार्य केशव भट्ट कहते हैं कि वास्तव में यदि किसी को संसार सागर को जो भी पार करना चाहता है, संसार सागरम तरतुम इच्छति, यह जो कोई भी संसार सागर को पार करना चाहता है उसे वस्तुतः क्या करना है, गीता नावम समारुह्य, गीता नाव पर बैठ जाना है और पार हो जाता है, वो पार पहुंच जाता है। पार अर्थात इस भव के संकटों से, दुखों से पार पहुंच जाता है। कर्म की व्यथा, जब हमने कहा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम फल की चिंता न करो, बहुत प्रसिद्ध है, हम बार बार सुनते हैं, माँ फलेषु कदाचन, अंतिम पद बोल रही हूँ, केवल चरण बोल रही हूँ, बहुत प्रसिद्ध है, मुझे लगता है सभी को याद होगा। माँ कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, केवल इतना ही कहकर अपनी बात प्रारंभ कर रही हूँ। फल की इच्छा मत करो। आज विद्यार्थियों की क्या स्थिति है, 90% अंक चाहिए और उसके बाद वे अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपने स्वयं को पहले ही दुविधा में डाल दिया। कोई आवश्यकता नहीं है विचार करने की 90%, अभी तो आपने कर्म किया ही नहीं। कर्म करना है, उसके पश्चात 90% तो आपके पीछे आएंगे। आपको 90% के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला लेसन जब हमें दिया गया, माँ फलेषु कदाचन, आप फल की चिंता मत कीजिए। फिर कहा थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी व्यथा होती है, हम परेशान हो जाते हैं। कहा सुख दुख में समदृष्टि बना लीजिए, बहुत प्रसिद्ध है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापम वाप्सी। तुम पाप को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते जब तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब से मुक्त हो जाओ। केवल किस ओर ध्यान होना चाहिए? कर्म की ओर। और कैसा कर्म होगा? योगा कर्मसु कौशल, योगा का भाव होगा। उसके बाद एक और अन्य महत्वपूर्ण बात, भोग से बचाने के लिए विषय भोगों की बार बार निंदा की गई। और भगवद गीता के 2 अध्याय के 2 श्लोक जो साक्षात आत्म प्रबंधन के सूत्र के रूप में प्रतीत होते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। संग आसक्ति उत्पन्न हुई विषयों से और सारा आपका केंद्र, आपका लक्ष्य आप भटक गए। इससे दूर रहना है। तो पहली शिक्षा मिली कर्म की, हमने अप्लाई किया। बच्चों की दृष्टि से 90% के पीछे मत भागिए बेस्ट परफॉर्मेंस के पीछे। आपकी कहाँ कमी है? आपने अभी कर्म किया नहीं और क्या चिंता कर रहे हैं? हमारे 90% नहीं आए, क्योंकि आज 90% से नीचे कोई बात ही नहीं होती। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ ही जाता है 95 के पार। तो जब 90% की आप चिंता करेंगे तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे और सारा टाइम इसमें सर्चिंग करते रहेंगे। तो ये नहीं करना है। समझ में आ गया? तो कर्म को कैसे लेना है? आपको केवल केंद्रित होना है अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे। कैसे आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, सबसे अच्छा अपना आप कब प्रस्तुत कर सकते हैं, वही है आपका सर्वश्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ कर्म का परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ होगा। उसके बाद बात आती है विषय भोग की। जब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जब बच्चे भागते हैं, ये उसके पास है मेरे पास नहीं है। हम बच्चों को जब समझा रहे हैं, जब अप्लाइड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहते हैं ये जितने भी भोग हैं, जितने भी इंद्रिय जन्य पदार्थ हैं, इनसे क्या होगा? जैसे ही संपर्क होगा दुख योनयः, दुख की मानो योनियां ही हैं, दुख का कारण है ये सारे भोग। तो भोगों की निंदा करनी। उसके बाद कहा एक महत्वपूर्ण मार्ग, कहा भक्ति का मार्ग। स्वयं भगवान अनेक बार भक्ति की बात करते हैं। जब दूसरे अध्याय में कहा शाधि माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम, साक्षात कह दिया मैं तुम्हारा शिष्य हूँ प्रभु, मुझे अब शिक्षा दो। करना क्या है? इनसे नहीं लड़ पाऊंगा, ये तो मेरे अपने हैं। तो कहा उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं भजस्व माम एकम शरणम भज मत्तः परतरम नान्यत, कोई और है ही नहीं। यानी आप जब अपने आप को आध्यात्मिकता से विमुख करते हैं, तभी आपकी दृष्टि विचलित होती है और केंद्र से भटक जाती है। इसके बाद और आगे बढ़ते हुए संवाद की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं संवाद, जब आज जोड़ लें एआई से, एआई का युग, और एआई में कहते हैं सब कुछ स्पीच मॉडल। हमारी तो संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा के लिए हमें स्पीच मॉडल चाहिए, बोल कर बताना पड़ेगा कि अब एआई को ऐसा करना है। तो वहाँ भी क्या आ गया? संवाद। यानी वहाँ जब अर्जुन था, वो शिष्य है, वो जिज्ञासु है, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, और वहाँ उसके गुरु हैं स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और उसके प्रश्न इंद्रिय के भोग, उसके प्रश्न कर्म, मैं युद्ध करूं या न करूं, जीवन की वास्तविकता क्या है, मुझे कहाँ जाना है। तो जब ये संवाद हुआ कर्म का, ये संवाद हुआ विषयों का, ये संवाद हुआ आहार का, अनेक विषयों पर श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में अर्जुन को अनेक प्रकार से समझाया। तो वही रिपीट करती हूँ, फिर से पुनरावृत्ति करती हूँ अपनी बात की, जहाँ केशव भट्ट ने प्रारंभ में कहा कि गीता ही वह नाव है जिस पर समारूढ़ चढ़कर संसार सागर को पार किया जा सकता है, और अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। हम सब आज अर्जुन ही हैं और अपनी अपनी चिंताओं में लगे हैं। कोई
अधिक नंबरों के लिए, कोई अच्छे मोबाइल के लिए, कोई आगे बढ़ने की चाह में अनेक समस्याएं हमारे साथ हैं। जिसको चाह नहीं है वह किसी और प्रकार की समस्याओं में है। तो मानव जीवन में हम सब अर्जुन ही हैं और हमारे प्रश्नों के समाधान के रूप में हमारे पास पूरा गीता शास्त्र है, जो संभवतः प्रत्येक प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्रदान करती है कि कैसे हमें अपने जीवन मार्ग को सरल बनाना है। अब जब वर्तमान में आ जाए तो संवाद, जहाँ से मैंने अपनी बात को शुरू किया था, गुरु शिष्य संवाद हो गया एक शिक्षा जो हम विद्यालयी स्तर पर प्राप्त करते हैं, महाविद्यालयी स्तर पर प्राप्त करते हैं, विश्वविद्यालयी स्तर पर प्राप्त करते हैं। एक शिक्षा जो माता पिता भी संवाद के माध्यम से देते हैं, एक शिक्षा जो मित्र भी संवाद के माध्यम से देता है, और परस्पर विद्वानों का संपर्क से होने वाला संवाद भी शिक्षा के अनेक मार्गों को प्रशस्त करता है। ये पुनः पुनः हमें याद रखना चाहिए। और मैं अपने विद्वत वरेण्य आचार्य, हमारे विभागाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित आचार्य प्रयागनारायण मिश्र जी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट मेधा से दोनों ही विषयों का सुंदर सायुज्य प्रस्तुत कर शिक्षा और संवाद, जो एक दूसरे के पूरक हैं, शिक्षा संवाद के बिना नहीं हो सकती। यद्यपि संवाद के अनेक प्रकार हैं, कायिक है, वाचिक है, मानसिक है, लेकिन हमारी शिक्षा जो हम जिसमें हैं वह संवाद के माध्यम से भी होगी। ये अलग बात है कि शिष्य अपना गुस्सा कभी आचार्यों को बिना संवाद के प्रकट कर देते हैं, और आचार्य भी बिना शब्दों से अपने शिष्य को बता देते हैं कि ये बहुत अच्छा है और ये ठीक नहीं है। यही है संवाद के अनेक रूप, जो किसी न किसी रूप में जब कहा वो देने वाला आचार्य है। तो जो आचार्य आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा, ऐसा है वह आचार्य जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। ऐसा है वह गुरु, और गुरु और शिष्य आचार्य के द्वारा उस शिष्य का मार्ग प्रशस्त होना स्वाभाविक ही है। और यही है हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, जो शिक्षा और संवाद जिसमें परस्पर साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के अध्यक्ष महोदय आचार्य चंद्रभूषण त्रिपाठी जी के प्रति, आचार्य मंत्री पद के रूप में प्रतिष्ठित आचार्य प्रयागनारायण मिश्र जी के प्रति, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ विराजमान आचार्य सुरचना त्रिवेदी मैडम के प्रति, तथा शिक्षा शास्त्र के साथ संवाद और शिक्षा को एक साथ लेकर अपनी बात प्रस्तुत करने वाले आचार्य रुद्र नारायण नरसिंह मिश्र जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने आपने मुझे समय दिया और धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए हृदय से आभार। साधुवाद।